10 दिन के अंदर पुस्तक के छपने और उस पर पाबंदी लगाने में 10 दिन से भी कम अंतर है। ये पुस्तक इससे पहले भारत में कहीं पर नहीं बिकी है। ये पहली बार है जो सैटेनिक वर्सेस हमारे देश में बिक रहा है, और कुछ ही दिनों पहले इसको बुक स्टोर्स में लाया गया है। इतने जल्दी किसने इस किताब को पढ़ लिया? आई वुड पर्सनली लाइक टू मीट दैट पर्सन जस्ट टू प्रेज हिम कि भाई योर इंटेलेक्ट इज सुपर गिफ्टेड, बिकॉज इतना कठिन किताब आपने पढ़ भी लिया और उस पर आपने अपनी कमेंट्री भी लगा दी। पर 1988 में तो इंटरनेट भी नहीं था कंचन जी, 1988 में तो इंटरनेट भी नहीं था, पर कई बड़े बड़े सांसद थे, नेता थे जो कि कह रहे थे, जो कि मैंने ऐसा पढ़ा है, राजीव गांधी के उस वक्त पास गए और उन्होंने कहा कि देश में माहौल खराब हो जाएगा, इसको नहीं बिकना चाहिए, किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ 15-20 कॉपी एडवांस्ड कॉपीज आई थी, वो जो मीडिया पब्लिसिटी के लिए आती हैं किसी भी पुस्तक की। और उस समय मैं स्टेट्समैन में असिस्टेंट एडिटर था, मेरे पास एक एडवांस कॉपी आई थी, उसमें से एक्सट्रैक्ट छापने के लिए, और एक कॉपी गई थी खुशवंत सिंह जी के पास। खुशवंत सिंह जी उस समय पेंगुइन इंडिया के एडवाइजर थे या डायरेक्टर थे, कुछ थे, और उन्होंने एक पत्र लिखा राहुल गांधी को, सॉरी बेग योर पार्डन, उन्होंने एक पत्र लिखा राजीव गांधी को कि इस पुस्तक पर पाबंदी लगाइए, इसको आप यहां पर बेचने मत दीजिए क्योंकि दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। वैसा तब तक कुछ नहीं हुआ था, और कोई भी मुसलमान नेता उस समय का उसने इस पुस्तक पर पाबंदी नहीं मांगी थी। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, पूरे दुनिया में हम लोग, वी वर द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने इसके सेल पर पाबंदी लगाई। दूसरी एक जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी वायलेंस हुआ वो इस पर पाबंदी लगाने के बाद हुआ। अभी जो बोला जा रहा है कि अगर आप पाबंदी फिर से ना लगाएं तो ये होगा, वो होगा, वायलेंस होगा, तो फिर ये लॉजिकल नहीं है। आपने पुस्तक पर पाबंदी लगा दी, उसकी यहां पर बिक्री आपने अलाउ नहीं किया। ये सब होने के 1 साल बाद श्रीनगर में राइट्स हुई सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ। उससे क्या हम लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं कि ये पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इससे आम मुसलमान का कुछ लेना देना नहीं है। एक पुस्तक जिसकी भाषा इतनी कठिन है, विद्वान जो हैं अंग्रेजी के, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही कठिन पुस्तक है, इसको समझना, इसका जो एसेंस है उसको पकड़ना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। और यहाँ पर कोई भी आकर कह देता है कि जी इसको बंद कीजिए, इसमें ये लिखा है, वो लिखा है। और कितने सहयोग की बात है कि आपने कश्मीर और उन्होंने ये कहाँ पर पढ़ा कि ये लिखा है। आपने कश्मीर का जिक्र किया, और अब कुछ कश्मीर की ही पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी, जो कि अब इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं, जिनके नेता आप कह रहे हैं कि माहौल देश का खराब हो सकता है। कंचन जी मेरे साथ रहिए, क्योंकि मैं अब इस डिबेट में और लोगों को भी लाना चाहती हूँ। वारिस पठान, आपने सुना ही होगा कंचन गुप्ता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, जो ना उन्होंने 1988 में पढ़ा था, ना उन्होंने 2024 में पढ़ा है, पर डर का माहौल खराब हो जाएगा, ये सब बातें कर रहे हैं। क्या किताब के बहाने किसी को भड़काने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ एक किताब है, इसको पढ़िए, नहीं पसंद आए तो फिर अलग रख दीजिए, पसंद आए तो इसके बारे में बात कीजिए। देखिए पद्मजा जी, 4 दशक हो गए, तकरीबन 37 साल पहले 1988 में सैटेनिक वर्सेस नाम की किताब आई थी। एक शैतान, मैं तो कहूँगा सलमान रश्दी ने इसको लिखा था, लेकिन उस वक्त भी इस किताब के अंदर ऐसी हरकतें, ऐसी चीज़ें लिखी गई थी इस्लाम के ख़िलाफ़। इस किताब में हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। देश विदेश हर तरफ इस किताब के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि ईरान के उस वक्त के आयतुल्लाह खोमेनी साहब ने तो फतवा जारी कर दिया था सलमान रश्दी के खिलाफ। पर फतवा बैन के बाद आया था, काफी धरना प्रदर्शन भी बैन के बाद हुआ था, पहले बैन हुआ फिर प्रदर्शन हुए। फतवा 1989 में आया, बैन हमने 1988 में ही लगा दिया था। मेहरबानी होगी, मैं सिर्फ थोड़े तथ्य रखना चाहती थी। फतवा बाद में आया था हमारे साथ। मेरे पहले जो बोल रहे थे उनको
नहीं, सुनिए, आप जिस तरह मेरे पहले वाले को बोलने दे रहे थे इसी तरह मुझे बोलने देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वरना अगर आपको मेरे से ज्यादा जानकारी है तो फिर आप खुद बोल दीजिए ना, हम लोग को यहाँ पे बुला के क्यों सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे बोलने दो, बीच में टोक के फायदा नहीं है। जब 1988-89 के अंदर के दौर में इस किताब को जो लोगों ने समझा कि इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे वातावरण खराब हो सकता है, इस किताब के खिलाफ कई जगहों के ऊपर धरना प्रदर्शन हुए। मुझे याद है मुंबई के अंदर भी इस किताब के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में तकरीबन 10 से 12 मुसलमान युवाओं की जान चले गई थी उस वक्त भी, क्योंकि इस किताब में ऐसा अल्फाज है जिसको एक मोमिन मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 5, 1988 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस किताब के इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लग रहा था कि अगर ये किताब यहाँ आ गई, ये लोगों तक पहुंच गई तो इसके बाद अराजकता फैल सकती है, हिंदू मुसलमान के अंदर तनाव पैदा हो सकता है और काफ़ी माहौल खराब हो सकता है। अब क्या हुआ, इतने सालों के बाद 37 इयर्स के बाद दिल्ली की हाई कोर्ट में किसी ने याचिका डाली थी। अब गलती किसकी है मैं आपको बताता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरासर गलती है जिन्होंने ये जो नोटिफिकेशन था ये कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया। आपको नोटिफिकेशन पेश करना था, क्यों बैंड की थी किताब? क्या उस वक्त सब जाहिल थे? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं थे? उनको पता नहीं था कि अगर ये किताब मार्केट में आ गई, इसको पढ़ा तो इससे क्या अराजकता फैल सकती है, मुसलमानों के दिलों को आहट पहुंच सकती है, नफरत फैल सकती है, देश में अराजकता का माहौल भड़क सकता है। मगर सरकार की नीयत में खोट। अब नियत में खोट तो हम आप सब देख रहे हैं 10 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है, देश में क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली रामगिरी नाम के एक इंसान ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने एहतजाज किया, धरना प्रदर्शन किया शांति रूप से, तो उसके ऊपर केस करो, अरेस्ट करो, FIR होने के बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। पर कितना देश का वातावरण खराब हुआ। हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है कि इनकी मस्जिदों में घुस अच्छा, तो ये सरकार और अब ये नया शोशा आप छोड़ना चाहते हो। क्या जरूरत है इस बुक को यहां पर लाके पब्लिक तक पहुंचाने की? क्या हम किसी के हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कोई किताब होगी तो उसको बोलेंगे नहीं, इसको प्रमोट करो और इसको लोगों तक पहुंचाओ, पढ़ाओ? नहीं, हमको पता है कि हमारे हिंदू भाइयों के दिलों को ठेस पहुंचेगी। ऐसी मार्केट में जो कि बात करती हैं हिंदुत्व के बारे में। हिंदू नाम बताओ। कांचालया शेपर्ड की किताब है, कांचालया शेपर्ड की किताब है जो कि हिंदुत्व के बारे में बात करती है और वो बिक रही है, पूरे देश में बिक रही है, लोग उसको पढ़ रहे हैं। हमारा ही वो देश है जहां लोग टीवी पर आकर के मनुस्मृति को जलाते हैं, किसी भी हिंदू भगवान का, देवी देवता का अपमान हो रहा होगा किसी किताब में। नहीं, सुनिए पद्मजा जी, किसी भी देवी देवता का अपमान या अभद्र फोटो या अभद्र कार्टून किसी किताब में किसी देवी देवता का लगा है तो उसका मैं खंडन करता हूं। किसी को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, आहट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये सरकार की नीयत में खोट है। सरकार ने अदालत का इस्तेमाल करके बैकडोर से सैटेनिक वर्सेस की बिक्री शुरू की है।